हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं लाडली बहन आवास योजना। जैसे आप सभी को पता है कि इसकी शुरुआत हो गई है, यानी फॉर्म भरने की डेट 17 सितंबर थी, आज 18 हो गई है, मतलब फॉर्म भर सकते हैं। तो बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो इस फॉर्म को भर भी दी हैं, पर कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो इस फॉर्म को अभी तक नहीं भरी हैं। तो अगर आपको पता नहीं है फॉर्म भरने के लिए, तो मैं एक वीडियो बनाया हूं जो आप मेरे चैनल में विजिट कर सकते हैं, यानी चेक कर सकते हैं और आप पूरा ट्यूटोरियल देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि जिन बहनें अभी तक फॉर्म नहीं भरा तो किन बातों को ध्यान रखना है, और साथ साथ में ये भी बताऊंगा कि आपने फॉर्म जमा कर दिया उसके बाद इसकी प्रोसेस क्या होने वाली है और आपका पैसा कब आएगा और कितना आएगा। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो मैं बात कर रहा हूँ कि जो फॉर्म नहीं भरी हैं तो उनके लिए किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए जानते हैं कि आपके पास ज़मीन की बात की जाए तो 2.5 एकड़ सिंचित ज़मीन होनी चाहिए, तभी आप इस योजना का फॉर्म भर सकती हैं। अगर आपके पास 5 एकड़ असिंचित ज़मीन है तब भी आप इस योजना का लाभ ले सकती हैं। अगर इससे ज़्यादा पाया गया तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकती हैं। आपके पास 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए। आपके परिवार में अगर 4 पहिया वाहन है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकती हैं। फिर आता है क्या कि आपके परिवार में अगर कोई आयकर है जो कि 12,000 रुपये से ज़्यादा कमाता है तब इस योजना का लाभ नहीं ले सकती। 12,000 आपका इनकम होना चाहिए एक महीने में, यानी साल के 1,44,000 रुपये अगर आपके एक साल में आ रहा है तो आप इस योजना का लाभ ले सकती हैं और आप पात्रता हो सकती हैं। फिर आपके पास अगर आपके पास कच्चा मकान बना हुआ है, उसमें अगर आपके मकान में 1 रूम है या 2 रूम है या कि 1 भी रूम नहीं है तब इस योजना का लाभ आप ले सकती हैं। अगर इससे ज़्यादा अगर रूम हुए आपके जांच के दौरान पाए गए तो आप इस योजना से रिजेक्ट कर दिए जाओगे। आवास योजना में लाभ नहीं लिया, 2011 की जनगणना के अनुसार आपका सूची में नाम नहीं आया या आपने फॉर्म भरा तो रिजेक्ट कर दिया गया किसी कारणवश, फिर आवास प्लस चलाया गया, उसमें भी आपने अगर ऐड नहीं हुए तो आप इस योजना के तहत लाभ ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि आपने फॉर्म जमा कर दिया, इस फॉर्म की प्रोसेस क्या होगी। तो चलिए जानते हैं। आप फॉर्म जमा करिए, 5 अक्टूबर लास्ट डेट है। उसके बाद जनपद पंचायत में ये फॉर्म भेजे जाएंगे। फिर इसका आवास का जो डिपार्टमेंट होता है वो अलग होता है, तो उसमें आपको पोर्टल में ये अपलोड किए जाएंगे, PMJAY में इसको अपलोड किया जाएगा। फिर उसमें सूची तैयार की जाएगी। सूची के बाद फिर आपका सर्वे कराया जाएगा, यानी जांच करवाई जाएगी। जांच के दौरान अगर आप पात्र पाए गए तो आपकी एक नई सूची तैयार की जाएगी, क्योंकि बहुत सी ऐसी महिलाएं जो कि पात्र नहीं है फिर भी आवेदन कर दी तो उनको रिजेक्ट किया जाएगा, और जो एक्चुअल में पात्र हैं उनकी सूची तैयार की जाएगी। फिर सवाल क्या आ रहा है कि आपका पैसा अब कब तक मिलेगा। तो सुनिए कि आपका पैसा 2 कंडीशन में आ सकता है, कि आप चुनाव के बाद या चुनाव के पहले। तो आचार संहिता आपने जैसे पता होगा कि आचार संहिता में कोई गवर्नमेंट के काम नहीं होते हैं, लेन देन, कोई इवेंट, कोई घोषणाएं नहीं की जाती, चुनाव आयोग परमिशन नहीं देता है। तो अगर आचार संहिता के पहले आपका पैसा आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर चुनाव के बाद है कि आपको पैसा अब कितना आएगा लाडली बहन आवास योजना में। तो जैसे आप सभी को पता है कि PM आवास योजना में कुछ किस्त के रूप में पैसे आते थे, जैसे 1,40,000 रुपये दिए जाते थे, तो उसमें किस्त में डिवाइड किए गए थे। जैसे कि पहली किस्त जो आती थी 25,000 रुपये, दूसरी किस्त 40, फिर तीसरी किस्त 40,000, फिर चौथी किस्त जो आती थी लास्ट की वो 15,000 रुपये आती थी। तो ये 1,20,000 रुपये होता था। अब 20,000 रुपये आपका कैसे आता था तो आपको बताऊंगा मैं, कि आपको मनरेगा के तहत यानी मजदूरी के अनुसार आपको पैसा दिया जाता था, यानी रोजगार गारंटी जो चलती थी मनरेगा में, तो उसके तहत आपको हाजिरी दी जाती थी और आपका पैसा उसके तहत आता था। तो आपको इसको मिला के 1,40,000 रुपये वो भी ग्रामीण क्षेत्र में मिलता था। तो आपको लाडली बहन आवास योजना में इतना ही पैसा मिल सकता है, क्योंकि जो ये राशि तय की गई थी PM आवास योजना की 2011 की जनगणना के अनुसार तय की गई थी। उस टाइम की महंगाई क्या थी, अब इस टाइम की महंगाई को लेके लाडली बहन आवास योजना में हो सकता है कि पैसे बढ़ा दें। तो जैसे ही आपको सर्वे कराया जाएगा, जांच की जाएगी, उसके बाद जैसे ही ये इसका किस्त आना स्टार्ट होगा तभी इस योजना का राशि तय की जाएगी कि आखिर पैसा कितना आएगा। तो आप अगर जानकारी समझ पाए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले अपडेट के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।